खौफनाक जंगल की पुकार। रात का समय था। घने जंगल के बीच एक सुनसान रास्ता था। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी ही परछाई नहीं दिख रही थी। रोहन, जो एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, अपने दोस्तों के साथ इस जंगल की यात्रा पर आया था। दोस्तों ने डर के कारण उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन रोहन को इस जंगल के बारे में छिपी सच्चाई जाननी थी। जंगल में चलते हुए रोहन को धीरे धीरे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पत्तों की सरसराहट, किसी के कदमों की आहट और कभी कभी हल्की सी हंसी की आवाज। वो जैसे ही रुकता, आवाजें भी रुक जाती। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहन को अचानक दूर एक पुरानी हवेली नजर आई, जो झाड़ियों में छिपी हुई थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और वहां से हल्की रोशनी चमक रही थी। उसके कदम अनायास ही हवेली की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो नजदीक आया, हवेली और डरावनी लगने लगी। हिम्मत जुटाकर रोहन हवेली के अंदर चला गया। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। फर्श पर धूल की मोटी परतें थीं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जो लगातार उसे घूर रही थी। अचानक एक दरवाजे की आहट सुनाई दी और एक परछाई उसके पीछे से गुजरी। रोहन उस दरवाजे की ओर बढ़ा जहां से आवाज आई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक कमरे में एक महिला की आत्मा बंधी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। उसने रोहन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तभी कमरे की दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगी। हवेली की आत्माएं जाग उठी। समझ गया कि हवेली में कई आत्माएं फंसी हुई हैं और वह हवेली का कोई रहस्य उजागर करने वाला था। अचानक दीवारों से भयानक आवाजें तेज हो गई और कई आत्माएं प्रकट हो गईं। वे उसकी ओर बढ़ने लगी। उनके चेहरे विकृत थे और वे बदला चाहती थीं। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद बंद हो गया। रोहन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर आत्माओं से लड़ने का फैसला किया। उसने हवेली की पुरानी किताबों में से एक मंत्र पढ़ा, जिससे आत्माएं कुछ देर के लिए थम गईं। लेकिन जैसे ही रोहन ने चैन की सांस ली, एक सबसे भयानक आत्मा उसकी ओर झपटी। हवेली की खिड़कियां टूट गई और पूरा कमरा अंधेरे में समा गया। जब रोहन की आंखें खुली, वह जंगल के उसी रास्ते पर पड़ा था जहां से उसने हवेली में प्रवेश किया था। हवेली गायब थी और उसके दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। उसे नहीं पता था कि जो हुआ वो सपना था या सच, लेकिन उसकी आत्मा पर उस रात का खौफ हमेशा